कैसे हो भाई सारे। तो मैं वही आपका रोहित राणा, और मैंने एक सीरीज शुरू करी थी थोड़े टाइम पहले कि मीटिंग रैंडम स्ट्रेंजर्स, रैंडम सब्सक्राइबर्स एवरी वीक। तो वो मैं बीच में 1-2 वीक कर नहीं पाया था, लेकिन अपने कुछ भाई हैं आज उनका मतलब उन्हें मिलने की और थी, उनके कुछ डाउट्स थे, तो मैंने सोचा यार उनसे मिलते हैं जाके। आज मैं खाली भी था, मेरी छुट्टी का दिन है, कल है मेरी जॉब, तो सोचा भाई उनसे मिलते हैं जाके और थोड़े बहुत उनके डाउट्स हैं यार। वो अभी नए नए आए हैं, तो यार मैं हर तरीके से मतलब चाहता हूँ कि भाई कोई भी नया आए उसको थोड़ा स्टैंड होने में ना, क्योंकि बस सहारा चाहिए होता है। कोई किसी के सहारे यहाँ उम्र भर नहीं चलता, बस हल्का सा सहारा चाहिए होता है खड़ा होने के लिए लाइफ में यहाँ पे। तो बस ये चाहता हूँ कि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अभी उनसे मिलते हैं, दिखाते हैं क्या बातचीत हुई उनसे या क्या होगा। सब आपके होगा भाई, सब आपके आगे होगा भाई। तो अभी देखते हैं। वो यहाँ पहुंच गए हैं, OTR में बुलाया था मैंने उन्हें, तो OTR में पहुंच गया हूँ। जस्ट अब उन्हें कॉल मैसेज करता हूँ भाई कि कहाँ है, फिर मिलते हैं, फिर बिठाता हूँ भाइयों को गाड़ी में, फिर थोड़ा घुमा के लाता हूँ यार। हो गया शुरू। तो हेलो भाइयों, कैसे सारे अपने भाई हैं भाई? कहाँ से हो भाई? एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा थोड़ा। भाई दोनों दिल्ली से हैं भाई। दोनों दिल्ली से हो भाई। अपना नाम बता। हमजा भाई है इनका, और इनका भाई अली भाई। हाँ अली भाई। हाँ, इन्हीं नाम से जानता हूँ। तो भाई अभी लोग नए आए हैं यहाँ पे। कितना टाइम हुआ भाई आपका आए हुए हमजा भाई? भाई 1.5 महीना एग्जैक्टली आज एग्जैक्टली 1.5 महीना हो गया। एंड आपको भाई मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने? जी पूरे 2 महीने। तो पूरे 2 महीने हो गए। तो भाई इसमें मतलब आपको क्या क्या मतलब अपनी थोड़ी वाले जर्नी बताओ, उस पर बात करते हैं फिर थोड़ा क्या दिक्कत आ रही है भाई शुरू भाई अदब देख रहे हैं भाई मैं 2 महीने पहले आया था भाई जी भाई। मैं इधर स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई इधर यहाँ पे। अभी थोड़ा सा ठीक है, मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई चीजें कर सकते हैं। बाकी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में आया हूँ। ओके, किस कोर्स में आए हैं भाई? मास्टर्स करने के लिए पब्लिक हेल्थ में। जी तो यही है अभी। तो अच्छा कोर्स है भाई आपका। इसमें PR के स्कोप है? हाँ PR का इसमें ऐसे है कि आप अगर जॉब लैंड कर देते हो आफ्टर कोर्स, तो वो है मतलब उसमें ना एंजाक कोर्ट में जो है, तो आप हाँ ले सकते हो आप उसमें। जैसे मेडिकल ऑफिसर वगैरह अगर बनते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो उसमें ले सकते हो आप PR। ओरिएंटेशन वगैरह हो गई आपकी? ओरिएंटेशन हो गई थी हमारी, और 22 जुलाई में तो कोर्स वगैरह स्टार्ट हो गया मेनली? कोर्स हाँ स्टार्ट। यूनी कैसी लगी भाई? ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा? मैं तो दोनों से ये पूछना चाहूंगा पहले। भाई ऑस्ट्रेलिया बढ़िया है, बढ़िया कंट्री, बढ़िया जगह है भाई। अपने देखो इंडिया से साफ सफाई के मामले में तो बेटर है भाई। खाना हो गया, सब बहुत सारी चीजों में अच्छा है, अच्छी है, बढ़िया। साफ सफाई भी अच्छी है। पानी उसमें तुम्हें ये एडवाइस करूंगा, टैप वाटर मत नहीं, पीना। मैं पीता ही नहीं कभी। टैप वाटर मत पीना भाई। खरीदता हूँ भाई OTR से, वो बड़ा वाला 10 लीटर वाला। हाँ, वो चलाओ 3 OTR से मत खरीदा करो भाई। OTR बोल रहा हूँ यार बार-बार। कोल्स OTR से महंगा पड़ेगा भाई। बिल्कुल। और आपकी क्या जर्नी रही भाई? आप भी बता रहे थे यूरोप से थे। हाँ भाई, मैंने जर्मनी में बैचेस करा था। ओके, तो मैं 2020 में वहाँ चला गया था, ठीक है, कोविड के पहले। ओके। और वो 4 साल की थी, खत्म करी सीधा यहाँ। अच्छा, सीधा वहीं से आपने भी? तो वीजा वगैरह कैसे लगवाया आपने भाई लोना? वीजा तो आसान था, बहुत इजी था। वीजा तो नेक्स्ट डे आ गया था। नेक्स्ट डे आ गया था? आपने यूरोप से वीजा फाइल किया या इंडिया से? नहीं, यूरोप से वीजा फाइल किया आपने। तो आप बीच में भी इंडिया वगैरह नहीं गए? सीधा मैं इंडिया आया था, फिर वीजा आ गया तो इंडिया से आ गया मैं। मेरा ये था कि वीजा नहीं आएगा तो मैं जर्मनी में हुई, तो वीजा आ गया। सही तो है, वीजा आ गया बाहर है ऑलरेडी। तो फिर सीधा यहाँ आ गया भाई। तो भाई आपने वहाँ क्या कोर्स किया और यहाँ क्या कोर्स किया भाई? भाई यहाँ तो आपके वाले कोर्स में आया था मैं, बिजनेस एनालिटिक्स। गलत किया भाई। भाई बताओ गलत किया भाई, कभी तो चेंज करना है चीजें। एक बिजनेस एनालिटिक्स ही ऐसा कोर्स है भाइयों जिसमें रिटन एग्जाम एंड में। अच्छा। हाँ, पेन एंड पेपर वाले। और बाकी जो कोर्स है सब में ये है कि क्विज वगैरह देके पास हो जाता है आदमी। तो अगर 6 महीने बाद चेंज भी करता है ना, तो उसके पास ऑटोमेटिकली 3-4 क्रेडिट्स होते हैं। अगर 3-4 क्रेडिट्स होते हैं, वो नेक्स्ट यूनी में अप्लाई करता है, उसकी फीस सीधा 8,000 कम हो जाती है $। और जबकि टोटल फीस ही $28,000 होगी नहीं हुई, 20,000 ही बचते हैं बस। 5,000 पर सेमेस्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। करने पड़ेंगे अभी कोर्स सारे ये वाले तो आपको यही। मैं 3 एग्जाम थे, एक दिया नहीं, एक फेल हो गया था, एक पास हुआ था, तो बस एक ही क्रेडिट मिला मुझे। आपने भी यही कोर्स किया, बिजनेस एनालिटिक्स किया भाई मैंने। तो उसमें बस मजा यही दिक्कत है भाई। आप बताएं भाई क्या मतलब क्या? तो यहाँ पर ये करा मैंने पीछे मैनेजमेंट किया था। अच्छा, उसमें मैनेजमेंट। भाई हमारा कॉमर्स वालों का कुछ नहीं है भाई, फ्यूचर नहीं है भाई। जॉब वगैरह कहाँ ट्राई की भाई? यहाँ अभी तो नहीं करी भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको, मैं जब आया था मैं ना बहुत जल्दी में आया था। क्या हुआ, मैंने ना बहुत लेट अप्लाई करा। मैंने अप्लाई किया था जून के एंड में, वीजा वगैरह सब। मैं तो वहीं था, मेरे को अचानक से ख्याल आया कि यार नहीं रहना, चलते हैं फिर। तो आप लोगों को बताता हूँ मैं फिर। तो मेरे घर वालों ने कहा भाई कर दे अप्लाई, अगर तुझको लगता है तो कर दे। उन्होंने सपोर्ट घर वालों का था पूरा। तो उन्होंने बोला कर दे, मैंने कर दिया। तो मैंने एडमिशन वगैरह IDP से कराया था ये तो। ओके, IDP। हाँ, ये सारा। तो वो पैसे वैसे वो सब हो गया, वहाँ से इंडिया से चली गई फीस वगैरह। तो उन्होंने फिर कराया भाई वीज़ा, जो नेक्स्ट डे आ गया, वो जल्दी आ गया। फिर मैं जल्दी भागा। नेक्स्ट डे वीज़ा आपका आ गया यार भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत रेयर बात है।
हो सकता है वहाँ से अप्लाई करो इसमें भी, इसलिए पता हाँ नहीं है, इसलिए यार कुछ नहीं कंट्री का पता फर्क पड़ता है। इंडिया में भाई कम से कम 20-22-24 दिन तो लगते हैं वीजा 15 डेज लगे है। पता नहीं यार, मे हाँ बी इतना लगता है। मुझे भी यही लगता है। तो मैंने अप्लाई करा भाई, फिर ये जून लास्ट की बात है। मेरा ना जो सबसे खास भाई आ रहा है अपना पुराना, वो जर्मनी में ही है अभी। ओके तो वो उसके साथ मैं रह रहा था, तो उसने बड़ी हेल्प की थी भाई, क्योंकि लंबी कहानी है पुरानी। तो फिर मैं क्या हुआ भाई, मैंने टिकट करी, आज वीज़ा आया, आज टिकट करी, आज ही निकल गया। अच्छा आज टिकट करी आज इंडिया आ गया। फिर मैं जुलाई 5 को इंडिया आ गया था। फिर वहाँ से भाई अब 5 जुलाई को आया हूँ, 20 तारीख को ओरिएंटेशन था यहाँ पे। टाइम ही नहीं कुछ करने के लिए, पैकिंग के लिए ना कुछ भी टाइम, कुछ के लिए टाइम नहीं था 10 दिन में भाई। एक निकला घर वगैरह कैसे ढूंढूं, कुछ नहीं पता था, कुछ था नहीं ना यहाँ पे मेरा, तो सब यूरोप में था। वहाँ पे अपनी पूरी है, अच्छे हाथ पैर फैले हुए हैं, हाँ। इधर कुछ नहीं है भाई। तो नहीं भाई इंशाल्लाह यहाँ भी जल्दी हो जाएगा। आप लोग सब हो यार, टेंशन नहीं लेने कोई, बिल्कुल होगा अगर सब होगा भाई। तो अभी आपका जॉब वगैरह का भी करवाते हैं, टेंशन ना लो। बेस्ट है फिर। तो भाई फिर मैंने वो स्केप वगैरह बुक किया था, क्योंकि अब कुछ करना पड़ेगा लास्ट मिनट पे, क्या करूँ। तो स्केप वगैरह बुक करा, फिर वहाँ पे आया, फिर भाई मिले मेरे को ओरिएंटेशन पे। अच्छा ओरिएंटेशन 20 तारीख को था, और मैं उसी रात को वापस यहाँ आया हूँ। 19 की रात के 19 की रात को आया हूँ, 12 बजे, और सुबह 8 बजे ओरिएंटेशन है। ओके तो मैं उठा, वो उसमें बाली में था मैं, क्योंकि मेरा लेओवर था, तो मैं 2 दिन वहाँ भी लगा दिए। मैंने फिर घूम के आएगा, बाली घूम के आते हैं, बस बाली घूम के फिर और बाली बड़ा मजा आया भाई। फिर यहाँ पे आया, थका हारा आया, नेक्स्ट ओरिएंटेशन पहुंच गया मैं, बिना सोए। फिर वहाँ भाई लोग मिल गए, फिर मैंने कहा 7 शिफ्ट होते हैं, क्योंकि भाई मिल गए। मैंने कहा दिल्ली वाले बंदे हैं भाई, हो गई बात, चलो दिल्ली के बंदे कम है यहाँ पे। तो हम दिल्ली के कम है भाई, अपना पंजाब और गुजरात के साउथ भाई। अगर तुम गुजरात के हो, हाँ साउथ के भी भाई एग्री, साउथ के हो, गुजरात के हो, गुजरात के हो, तो भाई तुम्हें कोई कमी नहीं है यहाँ पे आगे, तुम्हें अपने ही लोग मिलेंगे। ये अंदर भी गुजराती लगे होंगे भाई तुम्हें। हाँ, बहुत गुज्जू है भाई, बहुत लगे हैं भाई। नो ऑफेंस भाई, प्यार से बोल रहा हूँ मैं, कि तुम कमेंट में गाली लिख दो। अरे नहीं, सब अपने बंदे हैं भाई। फिर भाई इन्हें मिला, मैंने कहा रूम शिफ्ट करते हैं। मैंने स्केप 1 महीने रेंट दिया, क्योंकि अब पढ़ना पड़ा 1 महीने, उनके यहाँ शिफ्ट हो गया 1 महीने में बस। अच्छा अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम मौसम लेक से। तो आपका अपार्टमेंट है या क्या मतलब? एक घर है, घर है उसमें हमारा। हमारा रूम है। तो आप दोनों एक ही रूम में हैं या प्राइवेट? नहीं, अलग अलग सेपरेट रूम, तो क्या रेंट पड़ रहा है आप लोगों को? अभी 200 है, विद विद बिल्स? बिल्स इंक्लूडिंग बिल्स। इंक्लूडिंग बिल्स? इतना बुरा नहीं है। नहीं अच्छा है भाई, अच्छा पहले तो बिल्कुल। 400 था मेरा स्केप में भाई। ओके तो आपने यहाँ की गाड़ी वगैरह ले ली है? अभी गाड़ी रेंट पे ली चल रहा है, मतलब अभी मैंने रेंट पे ली है, हाँ अभी चल रहा है नहीं सही है भाई, सही है। मैं वही एडवाइस करता हूँ, स्टार्टिंग में आते ही नहीं लेनी चाहिए भाई, मैंने भी यही गलती की थी भाई। मैं ले सकता हूँ क्योंकि ना अभी थोड़ी सेविंग है, तो लेकिन लूंगा नहीं अभी भाई। अपना पैसा अगर आपने खुद कमा रखा है ना, मैं कह रहा हूँ उसको चाहे आग में डाल दो। वो वाला सीन नहीं होना चाहिए कि बच्चे आते हैं फिर घर वालों को डंडा देते हैं कि भाई पापा यहाँ तो गाड़ी के बिना कुछ काम नहीं है बस। हाँ, वो चीज अच्छी नहीं है भाई। बस हमने तो भाई, हमारे पास अगर अपना पैसा भाई, उसको जो मर्जी करो। मैंने ना एक दोस्तों थोड़ा समझने के लिए रेंट पे लिए, जल्दी भी ले लूंगा अपनी। फिर नहीं सही है भाई, सेविंग कर दो, क्या करना है, अपना काम चालू करो, सही है उसमें कुछ रखो भाई। गाड़ी यहाँ पे वो नहीं है सिर्फ की एक्सपेंस नहीं है, गाड़ी से इनकम बहुत है। अगर मैंने इस गाड़ी में भाई 3-3.5 हजार की ये ली है, उसके बाद मैंने इस पे थोड़ा पैसा भी लगाया हुआ चलो ऊपर से, लेकिन इस गाड़ी ने मुझे कमा के भी दिया है भाई, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ये लगा लो उबर डोरडैश लगा लो, इससे मैंने कम से कम ना करते यार $5-6 हजार इससे कमाए होंगे साइड बाय साइड पर मंथ। नहीं वैसे बता रहा हूँ तक टोटल के ज्यादा ही कमाए होंगे यार, 5-6 तो कम बोल। कार के बिना काम नहीं चलता यहाँ पे, लेकिन यार भाई बहुत टाइम स्टार्टिंग बचता है में आप सोच सकते हो 2-3 महीना निकाल सकते हो ऐसे, बट उसके बाद लेनी पड़ेगी भाई। अब मैं अभी मेरे साथ परसों मैंने जो व्लॉग भी डाला उसमें मेरी कार पंचर हो गई थी। तो हाँ, तो कार पंचर हुई, मैं सुबह घर से निकल रहा था, मैंने देखा कार पंचर होगी भाई। मेरा जो 15 मिनट की ड्राइव है यहाँ से कॉलेज की, न्यू कॉलेज जाना था मैंने, उसमें मुझे 1 घंटा 18 मिनट लगे यार। अरे बाप रे, मैं पूरा घूम के गया। तो जो टाइम बचता है भाई, वो भी तो आपका पैसा ही है, टाइम इज मनी भाई, उसका काम कर लोगे उसमें आप। तो भाई अभी तो भाई इन शॉर्ट ये जर्नी है, बाकी आपसे मिले हम यहाँ पे, क्या जर्नी होती है। नहीं बढ़िया होगी भाई यहाँ पे भी। हाँ बस देखो अच्छी फीलिंग आनी चाहिए ना, वो आ रही है। बिल्कुल भाई बिल्कुल यार, ये बढ़िया है। मतलब कभी कभार आपके साथ ये भी होगा कि हाँ आपको लगेगा कि शायद कोई रेसिस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। कभी कभार है, देखो यार कुछ लोग ना यहाँ पे थोड़े ना साइकिक लोग हैं, यहाँ तो बहुत समझदार है, वेल बिहेव्ड है या साइकिक है वो, लेकिन 5 या 10% है, सारे ऐसे नहीं है। और उनका यार बनता भी है बनना, क्योंकि आप कहीं चले जाओ, चाहे कोल्स में चले जाना, चाहे OTR में चले जाना, सबवे में चले जाओ, हंगरी जैक्स में चले जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपको इंडियन नहीं मिलेगा। तो उनकी जॉब्स हो गई, जैसे हमारे वहाँ के अगर कोई बिहार से आता है या उधर बंगाल साइड से आता है तो हमारे साथ ये भाई सारा काम यही कर रहे हैं, थोड़ी फीलिंग आ जाती है, बट कोई नहीं है। जॉब वगैरह का कैसे किया भाई आपने, अप्लाई किया कुछ? जॉब अप्लाई तो किया, लेकिन अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी कॉल्स वगैरह में किया था, के मार्ट में किया, तो अभी कोई रिस्पांस है नहीं भाई। हाँ ऑनलाइन ही किया अभी। तो आपने फोन वगैरह पे करा, जैसे मैंने वीडियो वगैरह में बताया था भाई कि फोन करके रेस्टोरेंट्स में पूछा या कुछ किया? मैंने कॉल भी किया हाँ, लेकिन मैं वुलिस में गया अभी, इन पर्सन भी गया, बट वहाँ से कोई ज्यादा खास रिस्पांस आया नहीं ऐसा। तो अभी लेकिन वही है कि देख ही रहे हैं, सर्च ही कर रहे हैं अभी, मिलती है तो। लेकिन ये कि थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट हो जाएगा। नहीं चलो, आपको जॉब वाला तो अभी सॉर्ट करा के भेज देंगे भाई। बाकी और बताओ भाई। सब बढ़िया है। कहाँ घूमे इधर उधर भाई?
भाई मैंने अभी तक माउंट बारकर देखा, माउंट लॉफ्टी देखा। भाई ये सब देखा है आप? वाह यार भाई, एक्सप्लोरिंग हो यार आप बंदे यार, मुझे ये दिख गया यार। भाई मैंने यूरोप सारा घुमा हुआ है, हाँ। मैंने घुमा बहुत है दुनिया में। मैंने इतने 5 साल जो मैंने इनकम करी, मैंने कुछ सेव नहीं करा, कुछ भी सेव नहीं करा, मैंने घुमा, सिर्फ घूमा, बहुत घुमा भाई। अच्छा है यार। और मैंने इतने पैसे रखे हैं कि मैं गाड़ी ले सकता हूँ कभी भी यहाँ पे, तो वो दिक्कत नहीं है। नहीं सही है भाई, गाड़ी यहाँ पे मिलती है भाई, मैं 2-2.5 हजार से शुरू हो जाती है। थोड़ा सा ढंग कर ले लेंगे। हाँ, लेकिन भाई मैं ये कहूँगा यहाँ जब सेटल हो जाओ, मतलब यहाँ का भी थोड़ा कमा के फिर लेना गाड़ी यार। अच्छा, हिसाब भी आ जाएगा थोड़ा, इतने में आपका टाइम भी निकल जाएगा, सारी चीज पता लग जाएगी। जॉब ढूंढ रहे हैं पहले कि थोड़ा जॉब मिले, थोड़ा रूटीन में मतलब क्या क्या एज है भाई आपकी? मैं पूछना ही भूल गया भाई 24 बस भाई मैं भी 24 हो जाएंगे 24। कब है आपका बर्थडे? अक्टूबर में भाई। अक्टूबर में? वाह, मेरा दिसंबर में है भाई। इसमें जनवरी में आएगा। एक करके बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया यार। चीज रखा भाई, ले लो यार, शर्माओ मत यार। देखो भाई, देखो आपने शर्माए वाली खातिरदारी करी, आपने कोल्ड ड्रिंक सब रख दिया। अरे ना कोई नहीं है तो भाई यार, ये तो यार मेरी गाड़ी में पड़ा रहता। मैं वो चटकारे जैसे आदमी नहीं होते कि ऊपर करते कुछ ना कुछ चरने को चाहिए। हाँ चलो यार, थोड़ा घूम के आते हैं। तो सीट बेल्ट वगैरह पहन लो यार। तो बेल्ट लगानी पड़ेगी। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रूल है यार बेल्ट का, इंडिया होता तो चल जाता। भाई एक अच्छी बात तो कम से कम ये है कि ड्राइविंग इंडिया वाली है। हाँ सुकून है इस बात का, ये चीज है भाई, इस बात का बहुत सुकून है भाई। तो भाई आपके साथ वाले में मतलब कौन रहता है? रेंट पे रहते हो तो साथ में कोई लड़का है या कपल है? लैंडलॉर्ड है अभी साथ में। अच्छा, वो भी इंडियन ही है, अच्छे हैं वो भी, सपोर्टिव है थोड़े। नहीं अच्छा है भाई, यहाँ पे यार कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मेरा था ना भाई, मेरे कोई काम नहीं आया था स्टार्टिंग में। अच्छा, ना मेरा कोई रूममेट काम आया, ना कुछ काम आया, खुद ही जॉब ढूंढ रहा हूँ, खुद ही रख के खा रहा हूँ, सब चीज खुद करी भाई। बहुत मतलब बहुत दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, बट ठीक है, हो जाता है यार, वही बात है। ये थोड़ा टाइम दो तो हो जाएगा आई थिंक, मतलब मुझे भी यही लगता है भाई बिल्कुल, स्टार्टिंग में जब आप आते हो ना, देखो चलो मेरे पास नहीं था, आपका अगर जैसे वो लैंडलॉर्ड है, अगर वो हल्की भी हेल्प कर देंगे ना भाई, बस किसी को ना मतलब सहारा चाहिए होता हल्का सा, ये हल्की सपोर्ट। वही मैं पहले बता रहा था कि भाई हल्की सी सपोर्ट चाहिए होता है। कोई सारी उम्र किसी के सहारे नहीं चलता यहाँ पे, कि सारी उम्र आपको कोई बॉदर करेगा या कुछ करेगा। तभी मेरे पास भी भाई मतलब अगर किसी का मैसेज भी आता है तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को सारी उम्र मैसेज करने से रहा। एक सेल्फ वो भी होती है कि भाई मैं क्यों इसे परेशान करूँ, बट स्टार्टिंग में होता है भाई। किस साइड गए हो भाई? इधर सिटी में घुमाए हो? भाई सिटी सारी घूम ली, सारी सब घूम लिया है तो भाई ड्राइविंग क्या रहा है भाई यार। मैंने सोचा था आप लोग घुमाऊंगा, आप तो भाई पहले ही घुमा रखे हो। हम 2 दिन पहले आए थे तो लिटिल हार्बर, ग्वालियर सब देख लिया। सब देख लिया भाई। अब तो लग रहा है मेलबर्न चलो, थोड़ा बर्फ वगैरह देख के, बर्फ देखने का मन नहीं मेरा, बर्फ बहुत देख ली मैंने भाई। मेलबर्न भाई, मुझे बर्फ से नफरत है भाई। अब नवरात है? अच्छा यूरोप में ज्यादा होती है भाई, इतनी होती भाई। ले लो यार भाई, मतलब तक हो जाता है भाई। आप मानो रोज सुबह उठ रहे हो, आप 2 घंटे गाड़ी साफ कर रहे हो, पहले शीशे पे बर्फ जम गई 2 घंटे, और भाई वो जम जाती है, निकलती नहीं फिर तो ना। एक वो मिलता है आपको एक्स जैसी, उससे मार निकलना पड़ता है स्क्रैचर जैसा, बहुत देर तक। भाई गाड़ी गर्म करनी पड़ती है बहुत देर तक, स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। जंपर केबल लाओ, दूसरी गाड़ी स्टार्ट करो, बैटरी डेड हो गई, फिर आपको गाड़ी का ब्रेक बंद हो जाता है कभी भी। इतना सब कुछ होता है भाई यूरोप में। दिक्कत है भाई, आप चला रहे हो, ब्रेक मारोगे, ब्रेक लगेगा ही नहीं आपका ब्रेक, क्योंकि ब्लैक आइस है। अब ब्लैक आइस से गाड़ी स्लिप गाड़ी करेगी। स्लिप हो रहेगी, तो आपको अभी आपको डालना पड़ेगा लोडिंग पे या उस पे हैंड ब्रेक पे, तब रुकेगी। मैनुअल हो तो अच्छी बात है, रुक जाएगी। बड़ी दिक्कत झेली है भाई। यहाँ तो बड़ा अच्छा है भाई उस हिसाब से। भाई यहाँ बहुत प्यारा है, यहाँ पे भी मतलब मौसम भी बहुत प्यारा रहता है। थोड़ा गर्मी में दिक्कत है यहाँ पे, अच्छा आपके लिए थोड़ा ये नुकसान है। आप अभी इस मौसम में आए हो तो गर्मी है अब आपके पास आने वाली है बिल्कुल। अच्छा, वो ज्यादा है। आप डाउन से लेके पीक तक देखोगे गर्मी यार। यहाँ पे ना स्किन बर्न होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब सच में ही जलता है। ऐसा कुछ लाइटर लगाते हैं ना जैसे बॉडी पे, वैसा होता है भाई। और उसमें अगर काम करना पड़ जाए आपको धूप में, सबसे टफ है भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। अच्छा, लाइक मैं स्टोर में काम करता था, तो मैं कंस्ट्रक्शन का तो नहीं था, पर मुझे पैलेट उतारने होते थे भाई, काम करना होता था कि कट्टे उतारने हैं, कम से कम एक पैलेट में 130 कट्टे होते हैं। तो ऐसे मैं 10-10 घंटे तक 3-3, 4-4 पैलेट खाली कर रहा हूँ, तो धूप ही लगती थी। सुबह 8 बजे जाता था, शाम में आता था मैं 9:30 बजे, कभी 11:30 बजे। अच्छा, तो ऐसे तो मतलब मुश्किल होता है भाई, बहुत स्किन जल जाती है, काले हो जाओगे बहुत जल्दी इजीली। यहाँ की धूप बहुत गंदी है भाई। सनस्क्रीन जरूर ले लेना भाई, अच्छी सी सनस्क्रीन तो बस भाई अगले महीने खरीद लेंगे। गर्मी कब? अगले महीने से गर्मी है ना? अभी तो यार धीरे धीरे चल ही रहा है वेदर, ठीक है। अभी तो आप लोगों को ठंड लग रही होगी भाई। ठीक है, ठीक है, मतलब प्लेजेंट अब हाँ स्टार्टिंग में तो ठंड लगी होगी। अभी तो स्टार्टिंग में लगी थी। 2 महीने हुए हैं ना अभी। स्टार्टिंग में आपको बहुत ठंड स्टार्टिंग में लगी होगी। ठंड थी भी, लेकिन अब तो टेम्परेचर गिर गया है। अब तो गिर गया भाई। मुझे मतलब दिन में तो मुझे गर्मी लगती है गर्मी भाई, होती है, टी-शर्ट ही पहननी पड़ती है उसमें। तो आप भाई अभी कॉलेज चेंज हो गया आपका? जी भाई, मेरा कॉलेज चेंज हो गया अभी, मैंने चेंज कर लिया यार।
कुछ मुझे बिजनेस एनालिटिक्स समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी क्योंकि नहीं उसमें कोडिंग सही है, वही है भाई मेन बात भाई। वही पढ़ाई अभी नहीं है या तो दो चीजें, आदमी ना फंस जाता है अगर वो लोन लेके आता है तो, हाँ, कि भाई वो चेंज नहीं कर पाता इसलिए, क्योंकि वही सारा प्रोसेस, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फंड्स वगैरह दिखाने, न्यू यूनिवर्सिटी में जाना, पिछला क्लियर करना एक साथ, जो 6 महीने का तुमने भर दिया, वो बहुत औखा हो जाता है लोगों के लिए, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर उसी कोर्स को खींचते रहते हैं। मेरे कई साथ के हैं जो वही कोर्स खींच रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था यहाँ पे कैसा होता है भाई। लेकिन मेरे साथ वो नहीं था, मेरे सेल्फ फंड से, तो मैंने इसलिए इजीली चेंज कर लिया यार। भाई मैं कैमरे पे जैसा हूँ, मैं वैसा रियल में नहीं हूँ। होना पड़ता है भाई, मैं जानता हूँ। मैं बहुत अलग हूँ भाई, रियल में मैं तो बिना गाली के बात ही नहीं कर सकता। अरे यार भाई तीनों भाई तो जाते मैं तो भाई हम दोनों है ना यार, सर से आधे लोग इस वजह से जो मेरे कॉलेज की बात नहीं करते यार, तू तो बड़ा यार ओपन है यार। अबे एक बंदा थे, पाकिस्तान लड़का आया, हम ऐसे आ रहे थे हमारी बैठ गया कि यार ये तो बड़े गलीच लोग हैं, ऐसी बात यार, गाली फीलिंग है। मैं अपने आप हम बाद में बोलते हैं, सच में वहां पे ले जाते हैं भाई। नहीं सही है भाई, मजा आता है वैसी तो ना। अरे भाई खुल की फीलिंग तो आती है चीजों में। बिल्कुल भाई, अरे यार अपनापन इन चीजों से है भाई मेरे हिसाब से तो। यही है भाई। आपने भी कोर्स चेंज करना है भाई? करना है बिल्कुल, दोनों नहीं करना है भाई मेरे में ना डायरेक्ट पीआर पाथवे नहीं है, उसमें ये है कि अगर आप जॉब लैंड कर ले तो उसके बाद है भाई डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट नहीं आपके में? पीआर लिस्ट में नहीं हो भाई डायरेक्ट तो मेरे हिसाब से किसी में भी ढंग से नहीं होगा, ऐसे कोई कोर्स बचा ही नहीं अब। वो कौन सा बता रहे थे आप, जो बता रहा था आपको वो बंदा? अच्छा एक बंदा बता रहा था यार, मास्टर ऑफ टीचिंग इन चाइल्डहुड केयर। चाइल्डहुड का तो एक अलग होता है, बट एक मास्टर ऑफ टीचिंग का है इसमें। तो वो बोल रहे थे अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग, टीचिंग वाला जो है कि वो बोल रहे थे कि उसमें है अंजाक कोड भी है इसका भी, और ये लिस्ट में है पीआर की MLTSS लिस्ट जो है। भाई मेरे हिसाब से तो यार देखो, ये वाला जो कोर्स है ना, मेनली इसमें प्रेफरेंस जो मेरे हिसाब से वो गर्ल्स को मिलती है। नहीं उसने ये बोला था कि बोलो बोलो आप। इसमें उसने ये बोला था कि बंदे ने कि इसमें क्या होता है कि लड़कियां ज्यादा करती हैं, हाँ। लड़के कम है, लेकिन ये कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कि जो लड़की जाते हैं इसमें मिल जाती है जॉब उसको, और ये पीआर का भी सीन मतलब वो बोल रहे थे भाई। भाई अच्छा देखो, अगर आप कर सकते हो, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये बात है ना कि अगर आप किसी चीज में घुसते हो, आप उसे एक्सप्लोर करने के लिए तो घुस नहीं रहे अब। एग्जैक्टली अब आप उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने में आप कंप्लीट करते हो ना भाई, इतने में आप पीछे मुड़ के देखते हो 2 साल खत्म है यार, वीजा 1 साल का रह गया। एग्जैक्टली। अब मेन बात वही होती है कि भाई अब एक्सटेंड, या तो वो टीआर पे आना पड़ेगा आपको, या फिर से कोई स्टडी फाइल करनी पड़ेगी। टीआर पे आते हो उसके अलग एक्सपेंसेस हैं, और उस टीआर पे आने के बाद आप स्टडी नहीं ले सकते दोबारा, ठीक है। और अगर आप स्टडी पे आते हो तो उसकी फीस अलग है, उसके बाद आप टीआर डाल सकते हो, लेकिन फिर से आपको 2 साल वाली जर्नी इकट्ठी करनी पड़ती है। मेन बात ये है भाई, मैं तो ये कहूंगा जो मेरे को सही लगता है, जो मैंने अपने लिए प्रोसेस चुना है, एमबीए यार मुझे लगता नहीं है कि भाई मिलती है। जो मेरे वाले जो मेरा साथ में रूममेट है या मेरे और लोग हैं भाई, उन्हें 6-6, 7-7 साल हो गए यूनी ऐसे करे हुए। तब तो भाई यहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं थी, तब इतना कुछ भी नहीं था। तो अगर उनकी भी अब तक पीआर नहीं हुई ना यार, तो मुझे लगता है कि भाई लेकिन उनकी ये थी, उन्होंने एमबीए किया भाई, नहीं एमटेक किया उन्होंने उल्टा। एमटेक किया हाँ, उस टाइम पे तो अच्छा था आईटी वगैरह सेक्टर सारा यार। तो मेरे तो यही है भाई कहना कि यार मैं जो करूँगा, मेरा मेन प्रोसेस ये है कि मैं सिर्फ अपनी वीज़ा कंडीशंस पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एमबीए में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि भाई मैं जाऊँ ट्रेड कोर्स करूँ, ट्रेड कोर्स के बाद मैं जॉब रेडी पता है भाई, जॉब रेडी करके उसके बाद मैं अपना पीआर फाइल करूँ। तो जॉब रेडी पैसे देके भी तो होता है भाई, लोग करते हैं पैसे देके, लेकिन भाई पैसे देना वही बात है, $35,000 देने, $30,000 देने, पहले वो पूरे करो, वो तो तुम दे दोगे, उसके बाद बंदा तुम्हें काम मतलब काम की सैलरी देगा। सिर्फ वो सैलरी नहीं देगा, तुम्हें उसके पास काम पे भी जाना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो फ्री कॉस्ट। मतलब 35,000 दे रहे हो, ठीक है, फिर तुम उसके पास काम पे जा रहे हो, घंटे घंटे लगा के आ रहे हो, उसकी भी तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही। फिर वो जो तुम्हें सैलरी दे रहा है वो तुम उसे निकलवा के कैश में दे के आ रहे हो। फोर्थ थिंग ये है कि उसने जो तुम्हें सैलरी दी उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी तुम भर रहे हो, और टैक्स स्लैब इज 30 to 35%। 10-12,000। हाँ, तो 1000 मतलब अगर भाई बंदे की पैकेज है कम से कम $60,000 का, $80,000 का है ऑलमोस्ट, तो भाई ये लगा लो 30% इतना हो गया, 1/3 $20,000-22,000 तुम्हें फ्री का टैक्स भी भरना है भाई। तो वही चीज़ है जॉब रेडी की भाई, मेरे हिसाब से तो थोड़ा वो टफ है भाई। इसलिए बंदा ये सोचता है कि भाई शायद कहीं सच में ही मिल जाए मुझे, कि जो बंदा किसी को सही में बंदा चाहिए वो मेरी जॉब रेडी भी करा दे और मैं उसके पास काम कर लूँ। ये सेकंड ऑप्शन होता है, पर हाँ लोग कराते हैं भाई पैसे देके जॉब रेडी।
क्योंकि ये लिमिट जॉब रेडी भाई जिन्हें नहीं पता, जॉब रेडी होता है कि आपको एक कोर्स करने के बाद, ट्रेड कोर्स करने के बाद कुछ घंटे उस फील्ड में दिखाने होते हैं। लाइक आपको स्पेसिफिक कुछ आवर्स काम करना होता है और वो 1-1.5 साल में पूरा होते हैं वो घंटे। तो 1-1.5 साल आपको उस बंदे के पास काम करना होता है, तो वो जॉब रेडी होता है और उसके बिना आपको मतलब PR नहीं डाल सकते। तो भाई मैं तो अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी MBA कर रहा हूँ। MBA मैं एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहा हूँ। मेरे पास एक MBA की डिग्री भी होगी, बैचलर्स की डिग्री है ही। इसके बाद मैं साइड बाय साइड ट्रेड कोर्स करूँगा, दूसरी साइड भाई मैं अपना कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे जो मेन जॉब्स है ना भाई, इफ़ आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो स्टैंडिंग जॉब्स हैं भाई। एक जब आप करते हो ना, अभी आपने शुरू नहीं की होंगी भाई यहाँ पे आके भाई, जब आप खड़े रहते हो ना 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद जब आप सोते हो फिर जो लेग्स पेन होती हैं, अगले दिन उठा नहीं जा रहा, लेकिन अगले दिन फिर 6, 8, 10 घंटे वो पेन, मैं बता रहा हूँ कि वर्ड पेन है, लेकिन भाई वो बहुत बुरा पेन है। सही बात है। 6-8 घंटे जब आपको दिखता है ना कि भाई आधा घंटा रह गया और अभी वो आधा घंटा काटना मुश्किल हो जाता है, 1 घंटा का। स्टैंडिंग जॉब्स नहीं चाहिए भाई, और सारी उम्र आप यहाँ पे दिहाड़ी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, possible ये नहीं है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको कम से कम यहाँ पे बिजनेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस नहीं करना, एटलीस्ट आपको एक सिटिंग जॉब तो चाहिए। आई डोंट नो भाई, मेरी बॉडी में तो इतनी ताकत नहीं है, मैं अपना बताऊं। नहीं, कोई भी करेगा तो भाई कोई भी आगे नहीं जाके इफेक्ट होगा। भाई भाई हो गया अभी तो। एज भी आगे बढ़ेगी तो फिर वही ना आदमी यार, अभी फिजिकल 20 से आप झेल लो, अपना एक अलग ही 40 चैलेंज में तो चलो आप झेल जाओगे यार। 30 में झेल लो, अब खींच लिया, 40 में तो भाई 40 बूढ़े में बोल नहीं जाएंगे, होगा, भाई नहीं कटना है, बूढ़े बोल जाएंगे यार। क्योंकि इन गोरों को, जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, इन्हें आदत होती है भाई। ये 14-14, 15-15 साल की उम्र से लग जाते हैं। आपने यहाँ पे देखा भी होगा, रात को 2-2 बजे जॉगिंग कर रहे होते हैं, 8-9 बजे सुबह जॉगिंग कर रहे होते हैं भाई, दोपहर में 4-4 बजे गंदी धूप में जॉगिंग कर रहे हैं। शाम इनका कोई ये फिटनेस की तरफ बहुत है भाई, हम इंडियंस नहीं होते इतना, हमारे घुटने नहीं है वैसे भाई। तो मैं सारी उम्र नहीं कर सकता भाई, तो मैंने ये सोचा कि एक तो मैं MBA करके कॉर्पोरेट जॉब में अप्लाई करूंगा, साइड बाय साइड में ट्रेड कोर्स, उसके बाद ट्रेड कोर्स की जॉब रेडी करूंगा, उसका मतलब एक्सपीरियंस लूंगा, फिर अपना PR फाइल करूंगा। मेरे हिसाब से तो यही है भाई, और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगा भाई। सिर्फ एक वो मतलब, अगर आप MBA करते हो जैसे आप कह रहे हो भाई जी कि मैं टीचिंग में ही जाऊंगा, अगर आपने वो कर लिया, बाई चांस, वैसे तो भगवान करे हो जाए, ना हुआ, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है भाई बैकअप का। तो मैं ये कहना चाहूंगी बस आप बेशक चाहे वो करो, लेकिन ट्रेड वगैरह में भी अपना हिस्सा डालना। नहीं, उसमें भी डालना साइड बाय साइड, राइट। तो यार ये आप इसे बताओ कि ये कैसे चेंज का प्रोसेस क्या है फिर। जैसे मुझे, हम अभी ये दोनों अभी हैं इस टीम में, इनका कोर्स पता है, आपको मेरा कोर्स पता है, तो अभी हमको कब क्या करना चाहिए, कैसे क्या भाई जैसे करना आपका है बिजनेस एनालिटिक, ठीक है, आप यहाँ पे ये नहीं है कि किसी भी कोर्स में चले जाओगे। जैसे यहाँ आने के लिए था कि आपको अपनी प्रेफरेंस चाहिए कि आप जिस फील्ड में चलते आ रहे हो उसी फील्ड में आना है। आप एजेंट के पास जाते हो नॉर्मली, एजेंट के पास जाके आपको वो बताता है कि आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कि आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, MBA इन अकाउंटिंग, MBA इन IT, MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, MBA इन फाइनेंस। तो ये सारी फील्ड्स आपके लिए खुलती हैं, 1-2 चीज़ें और खुलती हैं, 1-2 कोर्स और खुलते हैं। उसके बाद आपका ये होता है भाई मेन चीज़ कि वो आपको ये बता देता है कि भाई कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं। वो पूरा आपको बार दे देता है कि ये 40,000 का है, ये 30,000 का है, ये 35,000 का है, ये 38,000 का है, ये 60,000 का है। यहाँ अटेंडेंस मैटर करती है, यहाँ नॉलेज मैटर करती है, ये तो वो सारी चीज़ आपको बताता है खुल के। तो वो टोटल आपके ऊपर होता है कि भाई आपने कौन सा कोर्स लेना है, अपने बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज लेना है। तो मैंने तो सस्ते वाला ही लिया था भाई, हाँ, UBSS। तो अच्छा है वो, एक मतलब वही है, बस 1 फ्लोर का कॉलेज है भाई वो, तो इतना ले लो भाई। तो UBS का मानो हमें भी वही लेना है, फिर उसका क्या प्रोसेस करा था आपने? भाई उसका प्रोसेस ये रहता है, अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, COE, वीज़ा, पासपोर्ट, ठीक है, यहाँ की डिस्पर्सल लेटर होता है एक, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, यहाँ का डिस्पर्सल लेटर कह लो, या फिर आप ये अपनी ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन अप्लाई होती है। ट्रांसक्रिप्ट कौन सी, जो अभी पढ़ रहे हैं वो? जब आप ये सारे एग्जाम वगैरह दे दोगे, अच्छा, उसके बाद ही चेंज कर पाओगे। अच्छा, उससे पहले नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ की आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो COE के लिए, पर पूरा आपको कॉलेज स्टार्ट करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो आपको वो ट्रांसक्रिप्ट देनी पड़ती है। वो मान लो एग्जाम नवंबर में होंगे, तो नवंबर में मिलेगी वो? हाँ, नवंबर में आपने एग्जाम दिए, नवंबर के एंड में आपने अप्लाई कर दी। अभी COE की अभी कर सकते हैं अप्लाई? वैसे COE अगर आपने करनी है तो कर सकते वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है जहाँ 6 महीने तो करनी है। नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब जो अब कब शुरू होगा? मेरे ख्याल से जनवरी में। अब नहीं, जनवरी में UBS का। UBSS का नेक्स्ट सेमेस्टर दिसंबर से जनवरी एंड में है मेरे ख्याल भाई, जनवरी एंड में है। तो नवंबर में अप्लाई करना होगा, फिर क्या होता है? नवंबर में अगर आप अप्लाई करते हो भाई, तो आपको ये है कि स्टार्टिंग में $2,000 कुछ भरने पड़ते हैं COE के लिए।
ठीक है। और उसके बाद आपके पर सब्जेक्ट की फीस होती है $1800 से 1795 है, तो आपको 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम लेने पड़ते हैं, तो $1800 होती है, तो समवेयर अराउंड वो बनती है 1836-5400 5400 या 5500 बनती है भाई। उसमें आपकी COE जो कॉस्ट होती है $250-250 सब ऐड होके मतलब $5500-5600 बनते हैं। उसमें से COE के लिए आपने $2000 भरने हैं अलग से। हाँ। उसके बाद एक होती है सेंसस डेट। सपोज मेरा कॉलेज 1 तारीख से शुरू था अभी, ठीक है, तो मेरी सेंसस डेट थी 26 इसी महीने की। तो कोर्स शुरू होने के 26 दिन बाद तक आप फीस भर सकते हो, लेकिन उस 26 के बाद अगर आपका $1 भी रह गया तो आपकी COE रिवोक कर देंगे। अच्छा। और अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आपकी वीज़ा कंडीशन ये है कि COE नहीं है तो आप इलीगली रह रहे हो यहाँ पे। अच्छा वीज़ा बेशक हो आपके पास, लेकिन आपको स्टूडेंट वीज़ा है तो आप इलीगली नहीं रह सकते यहाँ पे। ठीक है। तो यही है भाई, बस आपको वो करने हैं, सेंसस डेट से पहले फीस भर देनी है, बाकी की जो $3-3.5 बचेंगे, पर COE के लिए आपको $2000 देने पड़ेंगे। 2000 प्लस 5400 तो 7-7,500 हो गए। नहीं, दो अच्छा 2000 मिला के 2000 5400 वो इंक्लूडेड है। फिर तो अच्छा है। वो पहले ट्राइमेस्टर के की, लिए। तो ये- वो जो 2000 आप भरोगे वो हाँ। पहले ट्राइमेस्टर की फीस में से कट हो जाएंगे। तो वो सिर्फ COE अप्रोक्सीमेटली आपके हिसाब से ये हमें कब करना चाहिए? भाई मैंने किया था आज से 2-3 महीने पहले से। शुरू किया था, 3 महीने पहले। अभी कोर्स चालू है आपका, अब कोर्स चालू है। तो मतलब हमारे को वही नवंबर में करना होगा। अब तक मेरी थोड़ी बहुत फीस रह गई है, $1500-2000। 15-20 दिन रह गए, 10 दिन रह गए भाई अब तो, सॉरी। तो वो भी मैं भर दूंगा होपफुली। वही भाई भाई नवंबर ट्रेड में कोर्स करना कौन सा करोगे आप रुदित भाई? भाई कि trade- मतलब अच्छा कौन सा है यहाँ पे, जो उसका भी तो एक पता होना चाहिए ना हमें। ट्रेड कोर्स तो कोई भी कर ले। ट्रेड कोर्स यार होगा। लो भाई। अरे नहीं भाई, बस बस ये लो, आप ये लो। ना, बस भाई यार, बस भाई पी के आया हूँ मैं सच यार। इन्हीं चीजों में रहता हूँ पूरा दिन, खाली बैठता ही नहीं मैं, खाना पीना चलता रहता भाई। बढ़िया। भाई भाई हेल्दी भी है। हाँ भाई, यहाँ के उल्टा और हो गया। मेरी मम्मी परेशान हो रही थी, भाई ये तुम वहाँ जाके कमजोर हो जाएगा, खाएगा नहीं ढंग से, पिएगा नहीं ढंग से। यहाँ के मैं और मोटा हो गया हूँ भाई। भाई ट्रेड कोर्स देखो, ट्रेड कोर्स का मेरे हिसाब से क्या है अली भाई, है ना, हर साल 2 साल बाद ना ट्रेंड चेंज होता है। तो ना मैं अभी से उस पर एफर्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि आज से अगर मैं सोच लो, आज सोचता हूँ उसकी मैं तैयारी करनी शुरू करता हूँ, उसके हिसाब की फीस जोड़नी शुरू करता हूँ, या उसमें अभी से अप्लाई कर देता हूँ, साल बाद जाके पता लगे उसमें PR ही नहीं मिल रही, या उसमें स्कोप ही नहीं है, उसमें पॉइंट्स जोड़ ही नहीं पा रहे जितने पहले पॉइंट्स मिल रहे थे। तो यार मैं वो चीज़ नहीं सोचता यार, कि कल को जाके जब मुझे करना है ना, लाइक बच्चे ना भाई यहाँ आने से पहले यार PR, मैं अगर अभी लाइव आ जाऊँ ना, तो भाई अगर 20 बच्चे होंगे, 15 में से यही लाइव के जवाब, भाई PR कैसे होगी, भाई PR कैसे होगी। मैं कहा यार तुम 6th में रहते हो, टेंशन थोड़ी लेते थे कि बोर्ड के पेपर कैसे देंगे। दूर की बात है। बहुत दूर की बात है भाई, अरे जो उससे है पहले 10 चीजें हैं। तुमने MBA करनी है, ट्रेड कोर्स करना है, TR अप्लाई करनी है, जॉब रेडी करनी है, 6-7 स्टेप है भाई उससे पहले। अरे तो पढ़ाई कर फीस निकाल दो तुम्हें। हाँ, तुम अभी मैं तो ये कहूंगा भाई, यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे ना मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है भाई। एक तो अकेलापन मारता है, जो मारती है, अपनापन नहीं है लोगों में, तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। उसमें भी अगर तुम इतनी टेंशन ले लोगे 5 साल बाद की, भाई मैं तो बहुत फुद्दू काम Drain out हो जाएगा। मैं भी लेता था भाई, ऐसा नहीं है मैं नहीं लेता था, लेकिन मेरे को जब ये चीज समझ आ गई ना, तो मैं वही चीज एडवाइस करता हूँ भाई, अभी से मत सोचो यार, साला कल का भरोसा नहीं यार, कौन सी गाड़ी के नीचे आते हो तुम। कुछ नहीं पता भाई, यहाँ तो कुछ नहीं पता, जो सामने पहले वो खत्म करो। जो हाँ बस अभी तुम्हारे पढ़ाई के वो स्टेज कंप्लीट करो भाई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए भगवान ने क्या सोच रखा है, जब तक तुम उस स्टेज पे जाओगे अपने आप चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, तुम्हारे अपने आप रास्ते बनते जाएंगे, अपने आप लोग मिलते जाएंगे भाई। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ भी है यहाँ, कि एक जॉब से दूसरी जॉब लगी है, वो पहली छोड़ी है, फिर उससे अगली जॉब मिली है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे अगली जॉब मिली है। मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा, तो मेरे उस चीज में बिलीव बन गया कि तुम्हारे स्टेप्स बनते रहेंगे भाई ऑटोमेटिकली। यार अच्छी बात है भाई, आपने कम टाइम में काफी लंबा एक्सपीरियंस ले लिया काफी चीजों का। यार भाई मेरा अभी भी यही है, अगर कल को भी मुझे कोई नई जॉब मिलेगी ना भाई, और कल को वैसे मेरी शाम में जॉब है, तो मैं सुबह 6-7 घंटे चाहे मुझे शरीर तोड़ना पड़े, मैं चला जाऊंगा। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए भाई हर चीज में, बढ़िया है, हर चीज है भाई। बेस्ट है भाई। मैं कर चुका तक 13 जॉब कर चुका हूँ भाई अच्छा यहाँ पे आके। स्टार्टिंग के 3 महीने में थी मेरी साथ जॉब, तो भाई मैं कहता तो भाई लोगों को गाड़ी दिखती है मैंने नीचे, वो मेहनत नहीं दिखती भाई। मतलब ऐसे मेरे जितने यार दोस्त हैं यहाँ पे कहते हैं भाई तेरे पास, मतलब वो टॉन्टिंग वे में कह देते हैं कि भाई तेरे पास तो गाड़ी है, तुझे क्या, तू तो आराम से उठता है, ये है वो है। मैं कहा बस क्या बोलूं भाई, मैंने जो किया ना, हाँ उनकी भाई ऐसे ही जाती है, 6 घंटे की शिफ्ट मार के आते हैं, भाई मैं नहीं आ रहा बाहर, भाई ये हो गया, टांगे से उठा नहीं जा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहा आप सोचो भाई, मैं 12-12, 14-14 घंटे काम करता था तब क्या, और रेगुलर भाई, ये भी नहीं एक दिन। भाई मेहनत ही बोलती है, यही मेहनत 4-5 साल रहेगी तभी सारी चीज होंगी, सब होगी भाई, क्योंकि मेहनत करनी होगी हर चीज की। जितनी तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा भाई। आज मुझे ये लगता है कि भाई अगर मैंने मेहनत करी है, तो सिर्फ मेरे को पैसे के मामले में नहीं, भगवान मुझे सराउंडिंग में भी रिवॉर्ड दे रहा है।
चल भाई, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो गया या आप लोगों से मिलना हो गया, भाई 2-4 जने जानते हैं, या कहीं मेरी ऐसी हालत होती है कि मेरे को लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ, वहां से मैं यूं निकल जाता हूँ। मतलब गलत चीज में नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं भाई ये दिक्कत आ सकती है मुझे लाइफ में, वो दिक्कत नहीं आती। तो भाई भगवान सारा देता है भाई हर चीज में। सही बात है। बढ़िया है भाई। भाई आपके भी जॉब वगैरह आप किस चीज में अप्लाई किया अभी आपने? क्या अभी तो बस वही बता रहा था ना मैं, बेकरी वाला। बेकरी वाले में, डिलीवरी वगैरह। और आपने भाई मैं अभी कहीं नहीं गए एक्सपीरियंस के लिए? एक्सपीरियंस के लिए मैं कहीं नहीं गया। एक स्लीप स्टडी सेंटर था, वहाँ गया था। वो आवर्स स्लीप नहीं स्टडी लेते थे। मतलब मैं समझा नहीं क्या होता है। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, तो स्लीप Okay. स्टडी मुझे आती है करनी। तो मैं गया हूँ, 3-4 दिन इंटरव्यू दिया है मैंने, क्लियर भी किया, बट वो उन्होंने रखा नहीं उस टाइम पे कि बताएंगे जब भी होगा। स्लीप स्टडी क्या होता है भाई? ये मतलब ये पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट होता है। क्या भाई? पॉलीसोमनोग्राफी होता है, ओ यार, टेस्ट होता है बड़े लोग भाई। हैं यार। बड़े लोग हाँ, ऐसे नहीं, कौन सा वाला नहीं है। तो इसमें हम पोली समझ पूरी आया। बॉडी पे सेंसर्स लगाते हैं आपके। अच्छा, वो स्टिकर्स वगैरह जो लगाते हैं वो? कह सकते हो आप, थोड़ा यार लेकिन मैं वो- अनपढ़ साउंड करूंगा, आप बोलो यार। वो इलेक्ट्रोड से भाई पूरे आपके सर पे लगाएंगे, आंखों पे लगती है, वो यहाँ पे लगती है, हाँ। चिन पे लगती है आपके, ठीक है, और चीक्स पे भी लगती है। इवन आपके इधर भी लगेगी, टेम्पोरल एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे भी लगती है। फिर आपका मतलब पूरे पैर पे, हाथ पे, सब जगह लगती है वो, चेस्ट पे भी। इवन आपके 2 बेल्ट होती है, एक एब्डोमिनल बेल्ट और एक चेस्ट बेल्ट, दोनों, तो वो भी रिकॉर्ड करती है। तो वो उनके लिए होता है, जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को रात को सोते सोते बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग जो होता है, स्लीप हाँ, एपनिया, जी उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो उसके लिए होता है, वो टेस्ट करते हैं हम कि स्लीप एपनिया कितनी देर तक हो रहा है, कितना एपिसोड है उसमें, जो ब्रीदिंग है उसका सेशन कितना है, कंप्लीट सेशन कितनी देर तक होता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसकी एक एनालाइज रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको डॉक्टर जो होता है स्पेशलिस्ट, वो चेक करता है। उसके GP होता हिसाब है, से मेडिसिन देता है। हाँ उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है उसका। तो ये है बेसिकली पॉलीसोमनोग्राफी। तो यही करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं गया हूँ बहुत जगह, तो वो प्रीफर करते हैं लोकल एक्सपीरियंस को। लेकिन मैंने हाँ, आपका international इवन मैंने उसको experience बोला भी है कि मुझे एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप उस पर रख लो, मुझे ट्रेनिंग पे Training पे रख रख लो, लो, हाँ। मुझे सिर्फ 1 महीना आप ट्रेनिंग पे रख लो यहाँ पे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लोकल एक्सपीरियंस मिल जाए। तो होपफुली एक जगह मुझे मिली थी, बट वो दे नहीं रहा था आवर्स, 1 घंटा दे रहा था इंटर्नशिप का? इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप, अच्छा। हाँ, तो 1 घंटा मैं गया उधर तो, लेकिन वो वहाँ पे अभी काम नहीं है। 1 घंटा तो क्या यार, 2 घंटे आपको जाने के लगेंगे, 1 घंटा वहाँ काम करें, 2 घंटे आने के, कोई और फायदा वो नहीं है। वही ना, उसमें कुछ पैसा भी नहीं है, तो फिर वही फ्री है बिल्कुल वो। भाई मैं तो कल फर्स्ट डे गया था, कहाँ पे? डिलीवरी वाले गया, हाँ। ट्रेनिंग पे गया था। आप भाई पहला आपके वाले काम में देखो ऐसे सॉर्टेड है। पता है क्या, स्टार्टिंग में मेहनत है बस। वो स्टार्टिंग में जब डब्बे उसके एड्रेस के हिसाब से रखने होते हैं अंदर, रूट बनाना। रूट बनाने के हिसाब से नंबर लिखे होते हैं हमारे वालों पे तो। अच्छा, हाँ, तो 1 2 3 4, तो उस हिसाब से बड़े अंदर छोटे बाहर, तो बस उसमें वो अंदर रखने में वो मेहनत है भाई। उसके बाद तो फिर गाड़ी में बैठो, फिर वैन भी आप रखो। यूट आप रखो। हाँ, तो सही वो तो वैन भी आप चलाओ, आप ही रखो, तेल भी आप ही डालो, पैसे हम वापस दे देंगे। हाँ, पैसे देंगे आपको, बस उसकी पर्ची डालनी होती है। हाँ, रोज के पैसे सही वैसे दे रहा है यार, 4 घंटे काम करना है बस। 4 घंटे 20 का पे रेट होगा 100 4 घंटे में 25 का पे रेट है एबीएन, फिर ठीक है भाई। मैंने कहा ठीक है यार, हफ्ते के 600 देंगे, क्या बुरा है, बाजार तो चलेगा, अभी तो पैसे ही नहीं है भाई। भाई हफ्ते का 600 बहुत बढ़िया है यार। सही है ना, हाँ? कर दूं। सही है भाई। भाई नहीं, बहुत बढ़िया है। कल ट्रेनिंग थी, आज एक और ट्रेनिंग है, कल फिर है, क्या है तू ट्रेनिंग के पैसे देगा नहीं देगा? हाँ, करा दे, आधे मतलब अच्छा 100 50 देगा। 50 देगा, 2 दिन का 100 हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बैठा हूँ, बंदा चला रहा है जो है, वो दिखा रहा है करके मुझे, और बाद में आपको अकेले हैंडल करना है भाई। कर लूंगा। मतलब अच्छा, आप बताओ, कर सकता कितना हूँ लंबा रूट यार? भाई करने को कुछ भी कर सकते हो भाई। बस, ठीक है भाई। भाई मैं बस ये आपको एडवाइस दूंगा, मेरे से एक गलती हो गई थी वो जॉब करते हुए। वो सामान तो हुई थी गलती है, चलो वो तो पैसे की गलती है, वो कोई मैं गलती नहीं मानता। वो तो $100 मेरे कटे पर डब्बा कटे थे, ठीक है। तो मेरे 4 डब्बे गलत हो गए थे। पहले मैंने आपको बताया 28 घंटे काम किया, फिर 6 घंटे सोया, फिर 28 घंटे काम किया, तो मेरे टोटल $800 बनने थे, इतनी मेहनत के, बहुत ज्यादा। ठीक है। $800 में से मेरे 400 कट गए, बताओ यार, क्योंकि मैंने गलत डब्बे रख और दिए। क्या गलती थी इसके अलावा? इसके अलावा ये गलती थी भाई, मैं रिवर्स कर रहा था, तो रिवर्स करते टाइम यूट था वो, तो ये बैक मिरर तो दिखता नहीं है क्योंकि पीछे यूट होता है वो सारा, तो यहाँ देखना और यहाँ कैमरे में चलता है। भाई मैं यूं देख रहा था, बहुत नैरो वो यूनिट में था मैं, कि मतलब मेरे को साइड का ध्यान रखना ज्यादा। मैंने पीछे करके मोड़ी, मेरी हल्की सी एक गाड़ी में टच हो गई थी। वो इतनी सी टच हुई थी कि उसका हल्का सा बस अंदर चला गया था। लेकिन यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है कि आप भाग जाओ, रात का टाइम था, 3 बज रहे थे, कोई नहीं था पूरी गली में, कुछ नहीं था, लेकिन कर नहीं सकते भाई यहाँ पे ये सब ना। इंडिया में तो चलो गाड़ी ठुक जाए, दिन में भी तो भाग जाओ। फिर मैं OTR गया, OTR जाके मैंने पेन पेपर लिया, पेन पेपर में अपना नाम, एड्रेस, सॉरी नोट लिखा, उसके वाइपर के नीचे वापस डाल के आया 3 किलोमीटर दूर। फिर अगले दिन फिर उसका मैसेज आ गया सुबह
कि भाई हाँ आपसे ठुकी थी क्या? मैं कहा हाँ ठुकी थी। तो उसके मुझे $1150 भरने पड़े। ये तगड़ा नुकसान था भाई यार ये तो है। तो मतलब $400 वो कटे, 1150 वो कटे, 1550 और मिले 400 थे। 1150 का मतलब नुकसान हो गया मुझे जॉब पे जाके। पर सीखने को मिला भाई, सीखना तो पड़ेगा यार, बहुत सीखने को मिला। मैं उसको गलती नहीं मानता, लेकिन मुझे अच्छा लगता सीखना है तो पड़ेगा आदमी को भाई। आराम से काम धीरे धीरे देखेंगे, करेंगे चालू, करने की कोशिश करेंगे। खाना खुना भाई नहीं खाना तो कर लेंगे, बट ये भाई जो कुछ है, खाना कहाँ खाते हो? अच्छा नहीं ग्रोसरी वगैरह कहाँ से लाते हो? वो मतलब खुद बनाते हो खाना? खाना तो खुद ही है। खाना खुद ही बनाते हैं, ग्रोसरी इधर से लेके आते हो ओल्डी वगैरह से। ओल्डी वगैरह इंडियन से नहीं लाते हो? इंडियन स्टोर से? इंडियन से एक दो बार लेके आया स्टार्टिंग में बस, लेकिन उसके बाद नहीं लेके आए। इंडियन में इंडियन सामान मिल जाता है। इंडियन स्वदेश है उधर मार्केट, जिधर से स्वदेश इंडियन मार्ट सेम ही पड़ता है। आई थिंक रेट तो सेम ही होता है। खाने कितना एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे ना, खाना इतना महंगा नहीं है भाई। लिविंग एक्सपेंस तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम अगर वीक का रखो, मैं ऐसे बताऊँ, मैंने 200, 250, 300 में भी गुजारा किया है जब मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे। कि जब मुझे ऐसा है, स्टार्टिंग में बहुत जॉब्स मिली, उसके बाद मेरा एक 4 महीने का पीरियड ऐसा आया कि भाई मेरी एसटीसी होगी। अच्छा, मैं सिर्फ ऊबर पे ही कर रहा हूँ, डिप्रेशन होगी, मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी कहते हैं, या नेगेटिव लग रहा था सब कि भाई ऊबर ही ऊबर में हूँ और कहीं जॉब नहीं मिल रही, और ऐसा लग रहा है कि यार ज़्यादा क्यों नहीं बन रहे, ज़्यादा क्यों नहीं बन रहे। हो जाता है, अकेलापन फील होता है एक टाइम के बाद ना, ट्रिगर हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा भाई वो फेज बहुत टेम्परेरी होता है। आपको जब उस फेज से निकलते हो तो लगता है आदमी कि यार टेम्परेरी था, ठीक है। मैं 2-3 महीने फिर मेरी जॉब वगैरह लगी, अभी मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ भाई, दो अच्छी जगह, फिर ऊबर डोरडैश भी कर लेता हूँ साइड बाय साइड। अच्छा, हाँ तो अभी कैश पे कर रहे हो उस पे? हाँ और तो एबीएन पे? कैश पे कुछ भी भाई, सब एबीएन। कैश पे करने को मैं कर सकता हूँ, और मेरे को वही थोड़ा मेरा ना पैकअप है शेड्यूल कि मेरे ट्यूसडे को कॉलेज हो गया, थर्सडे टू संडे मेरी जॉब होगी, तो बीच में मंडे और वेडनेसडे बचता है। तो उसके लिए मैं रिस्क लेता भी नहीं हूँ कि 2 दिन के चक्कर में अगर मैं पकड़ा गया तो और दिक्कत है। और 2 दिन तो यार, जब मैंने इतना टाइम बहुत वो कर लिया ना मेरे कि भाई इतना मेहनत कर लिया, ठीक है, इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं करी कि बार बार गिनवाऊँ, पर हाँ मैं 2 दिन अब खुद के रेस्ट को देता हूँ यार, ये ज़रूरी है भाई। जरूरी यार, मेंटल पीस। चाहे मैं घर पे सोऊं, चाहे मैं पूरा दिन सोऊं। मैं रात को सोया था भाई 4:30 बजे, अब मैं 7:30 बजे उठा था। बढ़िया भाई, अब शाम में उठा था मैं, उठ के मैंने बहुत सब अच्छा, खाया। ये तो हाँ, बढ़िया है भाई। बढ़िया है। बस मैं मतलब सो खाओ पियो बस। लेकिन मेन अभी एक ही टेंशन ज्यादा है कोर्स की यार भाई। भाई कोर्स का क्या मतलब? मैं चेंज करने वाला वही सीन। भाई चेंज कर लो। देखो मैं तो ये कर रहा था, मैंने कोई सा भी कोर्स ले लिया। यार ये ना नाम बड़े हैं बस इन यूनिवर्सिटीज के, लेकिन कुछ है नहीं अंदर। अंदर ना तो पढ़ाई है, ना कुछ लेवल, ना कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं है। वो पढ़ाते तो पीडीएफ रीड करते हो, वीडियो का करते हैं। पता है मुझसे क्या कह रहा था, चाइनीज बंदा था, मुझे वीडियो से कह रहा है कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट। हम घर से पढ़ के तू क्या कर रहा है फिर? तो भाई वो क्या कहते हैं, वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए, हाँ, देख के तो कहते हैं घर से पढ़ के आओ, हाँ। यहाँ के डाउट लो 3 घंटे में। हाँ, तो इनका ये वाला सीन है सेल्फ, ये वाला जो मॉड्यूल है इन्होंने ये अभी शुरू करा है, ये एक्सपेरिमेंट कि घर से पढ़ के आओ, यहाँ सिर्फ डाउट लो। तो ये बड़ा फुद्दू काम लगता है मुझे। सही नहीं है भाई, ये चीज गलत है। वैसे तुम लेके रहो फिर, तो इसलिए तो वहाँ जाता भी नहीं तुमने इतनी फीस, मैं छोड़ दे जाता ही नहीं हूं मैं भाई, भाई, लगवा दी हो गया। भाई ये मत बोलो काट दे रहा भाई। कुछ नहीं होता भाई, वैसे तो कोई नहीं देखता। मैं अभी तो हम कैश पे भी बात कर लेते हैं, अगर कल को बढ़ेगा वो बन गए भाई फिर छोड़ना पड़ेगा। वीडियो तो उठानी पड़ेगी ये सारी वाली। बहुत और सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना पड़ेगा। भाई आज भी असाइनमेंट है, मेरा डेडलाइन है 12 की। घर जाके करेंगे। असाइनमेंट है? हाँ भाई आज असाइनमेंट है। 2 घंटे हो जाएगा। बते 2 रहे। घंटे होने। तो भाई यार आपने फिर किसी एजेंट से करवाया था ये सब है चेंज वगैरह? हाँ आपके उधर ही है भाई, स्वदेश इंडियन मार्ट बता रहे हो ना जो, हाँ हाँ उसके साइड में ओजीज है, अच्छा, तो उससे ही कराया था मैंने। ओजीज माइग्रेशन करके है। उसने पैसे लिए उसको करने के? नहीं, अच्छा, वो अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, स्टूडेंट कंसल्टेशन फ्री है, पीआर के लिए पैसे हैं भाई। अच्छा, पीआर कंसल्टेशन ले लिए हैं तो 100-110, लेकिन मैं यही गाइड करूंगा, बच्चे आके स्टार्टिंग में ले लेते हैं, फिर उन्हें दोबारा लेनी पड़ती है एंड में जाके। तो भाई वो मत करना। अभी कोई तुम्हें पीआर, भाई बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, पीआर की मत लेना। मैं सच बता रहा हूँ भाई, पीआर की बिल्कुल टेंशन मत लेना। मेरा बड़ा गुस्सा आता है वैसे कोई पूछता है ना बार बार पीआर। हम जाके सीधे पूछा भाई कोर्स बताओ, पीआर का तो होता रहेगा। यार कोर्स क्या है भाई मेन बस? यहाँ पे जब तक रह रहे हो, जॉब, पैसा और वही पढ़ाई, बस। मतलब कोर्स क्या है, बस उस पे करते रहो काम, धीरे धीरे सब। आपका जो कोर्स है 2 साल का है ना? मेरा कोर्स हाँ 2 साल का। दोबारा 2 साल है, अभी 6 महीने खत्म हो गए। अब 6 महीने मेरा बस ये नुकसान है भाई कि मेरे 6 महीने वो वेस्ट गए हैं। लेकिन इस 2 साल के बाद आपको टीआर तो मिलेगी ना, जो एक्स्ट्रा मिलती है वो तो रहेगा, हाँ, क्योंकि 2 साल पढ़ाई करी है। हाँ 2 साल मिलेगी भाई, लेकिन TR मुझे 2 3-4 साल की है। लेकिन मुझे अभी एक्सटेंशन भी डालनी पड़ेगी वीजा की। क्यों? अच्छा एक्सटेंशन का बताओ यार, वो मिल जाता है इजीली या फिर उसमें दिक्कत? नहीं, मिल जाता है भाई इजीली। एक्सटेंशन ये होता है, देखो भाई मेरा सपोज
मैं जब आया था तो मेरा उसके हिसाब से 2 साल का वीजा था, ठीक है। 2 साल में से 6 महीने तो मेरे वेस्ट हो गए। अब मेरे को दोबारा 2 साल का करना है, लेकिन वीजा तो 1.5 साल का ही रह गया। तो वो जो 6 महीने हैं और उसको कहते हैं एक्सटेंशन, कि एक्सटेंशन मुझे वो अपना वीजा एक्सटेंड कराना पड़ेगा कि मेरी एक और स्टडी चल रही है, मुझे अभी वो कंप्लीट करनी है, तो उसका एक्सटेंशन डालना पड़ता है। एक्सटेंशन का वही प्रोसेस होता है सारा, जो आपने फंड्स दिखाए हैं, इंडिया में ITR दिखानी, ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने, वही सब होता है। एजेंट थोड़ी बहुत फीस लेता है, बट हो जाता है इजीली, ज्यादा मुश्किल आपको फंड्स क्या दिखाने होंगे? 6 महीने फंड दिखाने होंगे? कंप्लीट कोर्स फी दिखानी होती है शायद। कोर्स फी तो दे चुके होगे ना 1.5 साल की, तो फिर किस बात की दिखानी है? दिखानी पड़ती है, पता फिर से नहीं। दोबारा? हाँ, मेरे हिसाब से मैंने ये किसी से पूछा था, मुझे भी यही, मैंने खुद किसी से पूछा था जिसने अभी अप्लाई किया, मेरे दोस्त ने कह रहा था दोबारा दिखानी पड़ती है। अभी जो फीस पे कर चुके वो क्यों दिखाएंगे? लेकिन मुझे भी इलॉजिकल लगा था, पर क्या पता ना दिखानी पड़े यार, तब तक रूल चेंज हो जाए। बट ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर यार $28,000 है, 14 लाख ही तो हुए, ज्यादा नहीं है। वो भी हो सकता 40 लाख के कंपेयर में 14 लाख तो कुछ नहीं है। है। बहुत कम है। ये भी दिखा सकते हैं, ITR है तो वो भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ITR दिखा दो 2-3, और वो तो यार बंदा फंड्स यहीं दिखा देता है। जैसे आपके यार दोस्त हैं, 2 साल तक आपका अच्छा सर्कल बन जाएगा। अच्छा, अभी आपको $100 भी बड़ी बात लगती होगी, कल को अभी तो कमाई नहीं है ना, बिल्कुल लगती है। कुछ नहीं है। नहीं लगती होगी, ऑब्वियसली बात भाई। मुझे तो यार 10-10 100 तो छोड़ो भाई, 20 भी ज्यादा लगेगा। 10-10 5-5 भी ज्यादा लगते होंगे, मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे भी लगते थे यार। नहीं यार, ये तो $5 की कोल्ड ड्रिंक है यार, $5 की कोल्ड ड्रिंक है यार। अब ऐसे ऐसे रियलिटी बोल दिया। पेटी ला के कोल्ड ड्रिंक के घर पे रख देता हूँ, पड़ी रहे भाई। बहुत खर्चा है यहाँ पे, अल्लाह एक बार फिर बना ये रुपए लगते हैं भाई, अच्छा, कि मेरे पास 1000 रुपए है, उसमें से 5 खरीद दिए, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या बात है? ये बात है। 5 अगर 10 खरीद दिए, इंडिया की मेंटालिटी के हिसाब से फिर चलना शुरू करा, फिर ठीक लगता है, थोड़ा टाइम रहता है भाई ये। तो मैं पता नहीं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। और भाई वो कोर्स भी दिखानी पड़ती है, ITR दिखानी पड़ती है। ITR वगैरह। हाँ, तो वो जब आप यहाँ पे आ गए हो, अभी तो ये बड़ी बात लगती होगी, लेकिन जब आपके दोस्त होंगे ना बाद में, तो आपका ऐसा लग रहा है भाई 1000 भेजियो, वो एक भाई 500 भेजियो। तो ये जो सर्कल घूमता है ना, हम भी दोस्तों को देते हैं, दोस्तों से लेते भी हम, क्योंकि फीस भरनी होती है। ये फेस सबका आता है। अगर एक टाइम पे ये होगा कि आपको इनकी फीस भरनी है, मतलब इन्हें फीस भरनी है तो ये आपसे लेंगे, और इन्हें पता होगा कि आपकी फीस आ रही है तो ये अपने आप दे देंगे। ये एक सर्कल घूम जाता है। कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है इसमें। अच्छा, मतलब जिस भी आप यहाँ पे ना यार, कम्युनिटी का बहुत चक्कर है। अगर आप नॉर्थ के हो ना, तो आपकी नॉर्थ वालों से ही बनेगी। साउथ वाले आपसे खाम का किलसेंगे, साउथ वाले हो तो नॉर्थ वाले आपसे खाम का किलसेंगे। सच बात है। वो बन ही नहीं पाती भाई। कोई ऑफेंड मत होना मेरी बात से, पर ये सच में बैरियर है भाई। ये भाई ये तो है, ये पहले हम यहाँ पे आके इंडियन नहीं होते भाई। कोई भी और देश का होगा ना, वो कहेगा मैं फिलीपीन से हूँ, मैं वियतनामी हूँ। यहाँ पे आके ना हम हरियाणा से हैं, हम पंजाब से हैं, हम गुजरात से हैं, हम साउथ से हैं। यहाँ पे आके ये है, यही है जो वहाँ पे मसले हो, यही मसले हैं भाई। ये चलता है भाई। उल्टा एक बार पाकिस्तानी नहीं करते ये चीजें, हम हाँ, नहीं करते भाई। और कंट्री के नहीं करते। उनमें बहुत एकता है भाई, बहुत यूनिटी है भाई, पाकिस्तान बहुत यूनिटी है उसमें भी हो भाई। सकता है भाई। मैं कराची इस्लामाबाद वहाँ नहीं करता कोई सब, वहाँ सारे एक रहते हैं। पाकिस्तान हमारे से बंदों में है भाई ये चीज। कुछ नहीं कर सकते भाई। तो भाई फिर लेकिन अभी चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है? अभी बस वो COE निकालो, हो गया? अभी तो भाई क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है ना चल रहा है। भाई। आप नवंबर में करना, तब तक आप 1000, 1500, $2000 जोड़ लो, ठीक है। और जोड़ने का उसके बाद भी थोड़ा टाइम मिलेगा आपको। अच्छा। ये नहीं है कि वही डेडलाइन है नवंबर। COE आप कभी भी ले सकते हो, 1 महीना पहले तक। अच्छा, हाँ, 1 महीना 15 दिन इसमें पहले। सीट की दिक्कत नहीं है कि ऐसे सीट खत्म हो जाएगी, एडमिशन नहीं? खाली पड़ी है मेरे कोर्स में ही भाई। सीट की कोई दिक्कत नहीं है लोग चेंज कम करते हैं उसका मतलब ना भाई। हमें उनकी क्लासरूम पहले ही छोटे हैं, हाँ। उसमें भी 6 बच्चे ही बैठे थे, अभी मैं गया हूँ। और इसमें क्लास में। असाइनमेंट, टेस्ट, एग्जाम इसका क्या सीन है? असाइनमेंट देनी पड़ती है, अटेंडेंस का सीन है। अच्छा अटेंडेंस मार्क तो करते हैं, मुझे पता नहीं वो आगे जाती है नहीं जाती। अच्छा। इंडिया वाला सीन है क्या? क्लास कितने दिन होती है आपकी? मेरी एक ट्यूसडे को बस। बस वही बहुत बढ़िया, मेरी 2 दिन होती है। भाई ट्यूसडे में भी वेबिनार है, मतलब 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। उसमें से या तो यूं कर लो कि 2 वेबिनार ले लो, मतलब 2 ऑनलाइन ले लो, 1 फिजिकल ले लो। सॉरी, ये लो भाई, अब काम आएगा ना। अब है काम। भाई टिश्यू बड़ा हुआ है यार, दिन इसमें है अंदर भाई हाई सी हुआ है। वाइप्स तो यार टिश्यू दे दो। कोई नहीं, वाइप्स दे दो भाई। भाई वाइप्स दे दो मजबूरी में। आप वाले काम करते हैं, बंदा खासा रह जाए। सही चीज दूंगा, गलत चीज दूंगा। अब ये भी खुलेगी नहीं। ये वाला हो गया भाई जो उसमें होता है बंदा MBBS में, कि बंदा बाहर मर रहा है, उसको पहले फॉर्म भरना है। नहीं भाई, इसमें है ही अंदर। ये भी नहीं लाया यार मैं, पता नहीं मुझे। ये बेबी वाली ले आया गलती से मैं।
अच्छा कब? ये कल परसों जा रहा है। ये भी ठीक है। ये पता नहीं शायद हिप्स साफ करने के लिए होती है उनकी। अभी तो साफ है। कोर्स चेंज हो जाता है और उसमें आपको सीओ लेनी है और कुछ फॉर्मेलिटी है सीओ ही लेनी होती है बस बस। भाई, और कुछ नहीं और लेना। वो चेंज हो गया, वीज़ा चेंज हो गया आपका। मेरा वीजा तो वही चल रहा है भाई, वीज़ा कोई चलेगा। हाँ, क्योंकि वीजा एजुकेशन वीजा डीएचए वाले नहीं करते कॉल वगैरह, होम अफेयर्स वाले? नहीं, कुछ कॉल नहीं करते भाई। ये क्यों कॉल करेंगे जब तक आप कोई वायलेट नहीं कर रहे कंडीशन, कुछ वायलेट नहीं, वो कुछ नहीं कॉल करते। ये कहेंगे भाई चेंज क्यों कर रहे हो, वैसे कुछ भी नहीं अलाउड है भाई। आप यहाँ पे भाई वो चॉइस को प्रेफरेंस दी जाती है, किसी ने आप पे थोप थोड़ी दिया कि आप अपना करियर चेंज नहीं कर सकते या कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपका मन नहीं लगा, आप चेंज कर रहे हो, उसमें कुछ गलत थोड़ी है भाई। तो कर सकते हो भाई, कोई कुछ कॉल वगैरह नहीं करते। आप ये करने के बाद चाहे एक और बार चेंज कर लो, 10 बार करो भाई, कुछ नहीं होता है बस आपको डालना होगा एक्सटेंशन, वो आपको लेके फिर आपका कोर्स खत्म 2 साल का। हाँ। फिर आप टीआर लो, कुछ भी लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ना मुझे कुछ नहीं है भाई, मतलब उन्हें भी कुछ नहीं होगी। मतलब ये है उनकी जो कंडीशन है ना, जो उस कागज पे लिखा है बस वो पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आप चाहे कुछ करो भाई। और आपके जैसे पीआर में पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं यहाँ पढ़ने के, तो वो तो मिलेंगे आपको फिर तब। ये हाँ, कोर्स भाई रीजनल एरिया का फायदा है, ठीक है। एडिलेड का ये फायदा है, मैं आपको बताऊं, एडिलेड मेलबर्न और से इसलिए अच्छा है, एक तो आने जाने में जाम में 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ से वहां तक जो है ना भाई, 1 घंटा आपका गया। गाड़ी में भी हाँ, और ट्रैफिक है। 2 घंटा गया आपका जाने जाने में, फिर आने में गया। यहाँ पे बहुत खुला है भाई, यहाँ पे आपको गाड़ी मसा दिखेगी, अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, पीआर के पॉइंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज भाई आपका यार। चलो भाई यार, बाय, आपको जो भी यार कराता हूँ यार। हाँ चलो, 1 मिनट भाई ने बाय कह दो यार सारे। बाय 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 गाइस। भाई सब्सक्राइब कर देना भाइयों को प्लीज, ठीक है। तो भाइयों भाई से मिल लिए थे, दोनों भाई से, अली भाई और हमजा भाई। अब ये जा रहे हैं भाई। भाई कैसा लगा मिलके भाई, थोड़ा बता। बढ़िया भाई, बढ़िया। अपनापन लगा यार। और क्या? भाई पहले तो कैमरे थे कि देखा ना, लेकिन आज रील में मिले तो अच्छा लगा। नहीं भाई बढ़िया, भाइयों को थोड़ा वो भाई फोन गिरते गिरते बच गया। तो भाई देखते हैं भाई, फिर कभी मिलना होगा। भाई कह रहे हैं खाने वगैरह में मिलेंगे, तो कभी फिर से मिलेंगे तो जरूर आते हैं। तो भाई आप लोगों को भी कोई डाउट्स है सेम भाई, आपका भाई सब टाइम से रिप्लाई दिया मैंने। ऑन टाइम। तो भाई आपको भी कोई डाउट्स हैं प्लीज़ पूछना भाई। अभी चलते हैं, अब लेट हो रहे हैं भाई लोग भी, और मुझे भी कहीं जाना है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।